जय हिंद। विजन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने मैथ्स में टाइम एंड वर्क का जो एक पोर्शन आपका आता है मिश्र समानुपात MDT/W वो कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद अब हम लोग जो असली सवाल बनते हैं कार्य और समय के, वो उसका पार्ट था मिश्र समानुपात। तो आज हम लोग कार्य और समय शुरू करते हैं। वर्क एंड टाइम इसका नाम है चैप्टर का। और उसमें हम लोगों का ये होता था सवाल कि 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो 20 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, इस चैप्टर में आपके कहते हैं और राम किसी काम को इतने दिन में कर लेता है, श्याम इस काम को इतने दिन में कर लेता है, तो दोनों लोग अगर मिलेंगे तो उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। यह सवाल ऐसे बनता है, तीन लोग हैं, 2 लोग ने साथ में काम किया, तीसरा कुछ दिन बाद शामिल हुआ, तो काम कितने दिन में होगा, या तीसरा कुछ दिन बाद पहले चला गया, बीच में आना जाना या अल्टरनेट काम किया। इस टाइप के इसके सवाल बनते हैं। ठीक, तो आज हम लोग कार्य समय का शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहली चीज आपको लासा निकालना आना चाहिए। और लासा इसके लिए बहुत छोटी सी 2 या 3 गिनतियों का आपसे पूछा जाएगा, तो उसका हम लोग लासा निकाल देंगे। तो लासा चलिए स्टार्ट पे थोड़ा सा बता देते हैं कि लघुत्तम कैसे निकालते हैं, LCM। ठीक, तो अगर हमने आपसे कहा कि 10 और 15 का लासा निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे बड़ी से बड़ी अगर कॉमन गिनती जो मिल रही हो, मतलब इससे हम लोग जल्दी कर सकते हैं। तो 5 के लिए 5 दूना 10, 5 नहीं 15, इसका आप गुणा कर दिए, 5 दूना 10 नहीं 30, तो आपका लासा कितना हो जाएगा 30। लासा का मतलब क्या होता है समझते हैं, इसका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया इसका, सबको आपस में गुणा कर दिया, 5 गुणे 2 गुणे 3। तुम लोग थोड़ा शार्ट में निकालेंगे, जल्दी जल्दी इस तरीके से निकलेगा। तो लासा आपका निकल के आया 30, लासा 30 निकला है। आप लोग समझते हैं लासा का मतलब क्या होता है। लासा का मतलब होता है कि ऐसी छोटी से छोटी गिनती जो बाकी गिनतियों से कट जाए, बाकी मतलब जो आपको दी गई है। तो अगर हमने ये 30 लासा लिया है, क्या 30 के 10 से कट जाता है, आपका ये पूरा पूरा कट रहा है, 10 में 30, आपका 3 आंसर आ जाएगा। क्या ये 30 15 से कट रहा है, तो आपका ये पूरा पूरा कट रहा है, 15 दूना 30, तो यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 2 आया। तो लासा क्या होता है, छोटी से छोटी। तो आप सोच रहे होंगे मासा निकालते तो हम लोग बड़ी गिनती निकालते हैं। अगर इसमें आपको कंफ्यूजन है तो छोटी से छोटी का ये मतलब हुआ कि आपका 30 है, लासा निकला है। लेकिन अगर आपने 60 लिख दिया है तो 60 भी ऐसी गिनती है जो 10 से पूर्णतः विभक्त हो जा रही है, 6 ले रही है। और 15 से भी 60 पूरा पूरा, 15 करना 15 चौको 60 4, तो पूरा पूरा कट गया। लेकिन आपसे कहा छोटी से छोटी गिनती होती, तो यानी कि लासा आपका 30 निकला था, वो छोटी से छोटी गिनती है जो काट देती है। इससे छोटी कोई आपको गिनती नहीं मिलेगी जो 10 और 15 से कट जाए। ठीक, और उसके बाद आपकी गिनती बढ़ती चली जाएगी। आप 30 60 90 120 150 180, मतलब 30 का जो भी मल्टीपल लेंगे तो आप वो उस गिनतियों से कट जाता है। ठीक है, आगे और देख लेते हैं, एक गिनती को और निकाल देते हैं लासा। लासा हमने आपसे कहा कि 20 25 का एलसीएम निकालिए, 20 25 और 35 का एलसीएम निकालिए। तो आप क्या करिएगा, बड़ी से बड़ी गिनती ले लीजिएगा कॉमन। सब में बड़ी गिनती 5 कॉमन है, 5 चौको 20, 5 25 25, 5 70। अब कुछ कॉमन है नहीं कॉमन है, तो 5 चौको 20 5 100 70 700 आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे जल्दी जल्दी। आपको थोड़ा तेजी में निकालना पड़ेगा एलसीएम, जिसमें हम लोग सवाल को मतलब जबानी हम लोग निकालेंगे एलसीएम, पूरा जबानी एलसीएम निकाल के इसको करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, पहले आपसे पहला सवाल दिया कि एक किसी काम को 10 दिनों में, एक किसी काम को 10 दिनों में 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, तथा बी उसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। पहला सवाल लिखे दे रहे हैं, उसके बाद थोड़ा जल्दी में लिख देंगे। ठीक है, इसी में मॉडिफाई करके कई सवाल कराना है, इससे पूरा सामने लिखना है। तथा बी उसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक, तो आपको बताना है
दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? समाप्त करेंगे। ठीक, ये आपका सवाल है। ठीक है, इस सवाल को कायदे से हम लोग समझ लेते हैं, जिसमें आगे कोई दिक्कत ना हो। आपके जो भी बड़े सवाल होंगे सब आप यही मेथड से लगा लेंगे, लेकिन इसमें हम लोगों को दोनों मेथड पता होना चाहिए। अगर दोनों को मेथड पता है तो आसानी से बड़े सवाल भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक, तो आपको बता देते हैं, ऐसे समझिए, आसानी से सब कुछ ये सवाल लगेंगे। ठीक, तो आपको सवाल दिया, एक इसी काम को कितने दिनों में? 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। भी उसी काम को कितने दिनों में? 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो ये हमने 10 और 15 लिख लिया। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या रहता है? ये आपका दिन है। ठीक, हमने क्या बोला सबसे पहले कि आपको क्या करना है? आपको एलसीएम निकालना है। तो इसका आप एलसीएम निकालिए। तो 10 और 15 का अभी एलसीएम निकाल के लाए थे। कितना निकाला था? 10 और 15 का एलसीएम हम लोग ने 30 निकाला था। फिर भी निकाल दे रहे हैं। ये आपने 10 लिखा, ये 15 लिखा, 5 कॉमन लिया, 5 दूना 10, 5 नहीं 15, सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 5 दूना 10 नहीं 30, तो आपका एलसीएम हो गया 30। ठीक, अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको क्षमताओं को, मतलब इसको 30 के बराबर कर देना है। ठीक, तो 30 के बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे? 10 को कितने से गुणा कर दें? 30 हो जाए। आप कहेंगे 3 से। 15 को कितने से गुणा कर दें? आप कहेंगे 2 से, तो 30 हो जाएगा। ये चीज इतनी समझ रहे हैं? अच्छे सवाल हम लोग लगाएंगे, आसानी से लगाएंगे। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दिए, बहुत आसानी से सब समझ लेंगे। ये जो चीज आती है वो आपकी होती है क्षमता, और ये जो होता है ये आपको टोटल करना होता है। ठीक, जो एलसीएम आप निकाल के लाते हैं ये आपको टोटल करना रहता है। यहाँ पे दिन दिया रहता है, और इसका जो हम लोग मल्टीपल लेके आते हैं वो आपका क्या होता है? वो आपकी एफिशिएंसी होती है, क्षमता होती है। यहाँ आप इतना बढ़ाने के बाद इसका काम खत्म हो जाता है, इसको हम लोग ने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ से बताइए, यहाँ से आप लोग समझिए, कोई काम अगर एक 10 दिन में करता है, दूसरा आदमी 15 दिन में करता है, तो अगर हम आपसे पूछे कौन आदमी तेज है, फुर्तीला कौन है, कौन आदमी तेजी से काम कर रहा है, तो आप कहेंगे जाहिर सी बात है जो कम दिन लेगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, जो ज्यादा दिन लेगा वो थोड़ा सुस्त होगा। तो ये देखिए 10 दिन में कर रहा था, तो इसकी क्षमता कितनी है? ये क्षमता है एक दिन में काम करने की। तो अगर वो 10 दिन में काम करता है तो वो एक दिन में 3 बना सकता है, और ये 15 दिन में, इसकी 15 दिन में काम करता है तो एक दिन में कोई चीज 2 बना सकता है। जैसे हम ये ऑप्शन, तो ये एग्जांपल ये ले रहे हैं, ये मार्कर है। तो ये मार्कर अगर हम कह रहे हैं कि 10 दिन में कोई आदमी 10 दिन में कर सकता है, इसका मतलब है ये जो क्षमता है ये कह सकते हैं हम कि ये एक दिन में 3 मार्कर बना सकता है ए, और जो दूसरा बंदा है बी, वो एक दिन में कितने मार्कर बना सकता है? वो एक दिन में 2 मार्कर बना सकता है। ठीक, तो अगर आपसे पूछे एक दिन में 3 मार्कर बनाता है, बी एक दिन में 2 मार्कर बनाता है, तो हम आपसे पूछे दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितने मार्कर बनाएंगे? तो आप कहेंगे दोनों लोग मिलकर एक दिन में 3 और प्लस 2 बराबर एक दिन में 5 मार्कर दोनों लोग बना लेंगे। ठीक, ये आपका होता है टोटल काम। ठीक, तो अगर हमने कहा एक दिन में ये 5 मार्कर बना लेता है, तो 2 दिन में कितने बनाएंगे? आप कहेंगे 10। हमने पूछा 3 दिन में कितने बनाएंगे? हमने कहा 15। आपसे पूछा 4 दिन में, तो आपने बोला 20। हमने पूछा 5 दिन में कितने बनाएंगे? आपने कहा 25। हमने पूछा 6 दिन में कितने बनाएंगे? आपने कहा 30। तो हमको टोटल काम करना था 30 पूरा हो गया, तो आप आंसर दे देंगे 6 दिन। इसको समझ लीजिए, एक दिन में कितना बना सकता है? 5। हमको बनाने कितने हैं? 30। तो एक दिन में 5 बना, दूसरे दिन में 5 बना, तीसरे दिन में 5 बना, चौथे दिन में 5 बना, 5वें दिन में 5 बना, छठे दिन में 5 बना। आप जोड़ लिए 5, 10, 15, 20, 25, 30 हो गया। 5, 10, 15, 20, 25, 30 हो गया। ये एक दिन का काम, 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 एक दिन का काम, एक दिन का काम। तो आपसे पूछा कुल कितने दिन लगे? तो आपने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग समझे। लेकिन आप करेंगे क्या? ये थोड़ी करेंगे कि हम लोग बार बार ऐसे ऐसे लिखेंगे। आप कहेंगे क्योंकि एक दिन में 5 बनाता है तो 30 बनाना है, तो 30/5, 5 ही करना, 5, 5 छक्का 30 हो गया आपका 6 दिन आंसर हो जाएगा। हम लोग इस तरीके से आंसर लिख लेंगे। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, होना ना चाहिए। ठीक है, हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं। यही से मिलते जुलते हम लोग 2-3 सवाल कर लेते हैं। ठीक ठीक है, हम लोग अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं।
अब ये सवाल हम लोग देख लेते हैं, उसी तरीके से सेम लगेगा। सवाल यही है, आप ए बी में लिखना चाहते तो राम श्याम के लिए रमेश महेश लिखे कुछ लिख सकते हैं। सवाल ये था ए किसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है तथा बी उसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो आप बोलेंगे ए किसी काम को 15 दिनों में करता है, बी उसी काम को 20 दिनों में करता है, एलसीएम 60 आ जाएगा, 15 चौको 60 और 20 3 60, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप कह देंगे 60/7। एक दिन में दोनों लोग मिलकर 4 3 7 बना रहे हैं, तो 60/7 दिन ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें तो कोई समस्या नहीं। इसका क्या मतलब 60/7 दिन हो गया है, तो आपको ऑप्शन चाहे इस तरीके से दे देगा, ये आपसे कहेगा 60 को 7 से भाग करिए, 7 × 8 = 56, 4 बचा तो आप लेंगे 8 सही 4/7। 8 सही 4/7 दिन का मतलब समझते हैं, 8 सही 4/7 दिन का मतलब ये हुआ कि 8 दिन पूरा है और 4/7 बाकी का दिन, पूरे दिन का 4/7वां भाग। तो इस तरीके से हम लोग ये सवाल लगा लेंगे कि अगर आपसे कह रहा है 15 दिन में समाप्त कर सकता है, 20 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों लोग इस तरीके से काम को करेंगे। ठीक, अगला सवाल हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं। आप कोई भी डेटा ऐसे ही देख सकते हैं। हम लोग एक किसी काम को 25 और 30 आप कर दीजिए, सवाल ही तो बनाना है। देखिए ऐसे बन जाएगा, सवाल समझना है बना के, हम लोग ऐसे बना के समझ लेंगे। एक किसी काम को 30 दिन में करते हैं और बी 40 दिन में करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, फिर से एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया, ए लिया, बी लिया, 30 40 का एलसीएम आप लोग निकाल पाएंगे। 10 का मान लिया, 3 4 4 3 12 120 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ये सब जवानी आपको करना है जिसमें तेजी में हो जाए। एलसीएम 120 आया। ठीक, देखिए 30 लिया 40 लिया, दोनों के पास क्या मौजूद है 10, 10 33 10 चौको 40, 4 सबको आपस में गुणा कर देते हैं ना, 10 × 3 × 4 तो 4 3 12 धर्मा 120 आपका एलसीएम हो गया। ठीक, तो ये आपका एलसीएम आ गया। तो ये दिन है, ये टोटल काम होता है, क्षमता निकालने 30 चौको 120 40 के 120, ये सब काम खत्म, इसका काम खत्म हो गया। तो यहाँ से आपका कितना आ गया 40 30 120 आ गया, तो 120/7 दिन आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 120/7 दिन लगेंगे। ठीक, इसको भी हम लोग काट लेंगे, 7 से जो बटे से में आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और सवाल हम लोग देख लेते हैं इसी तरीके से 4 नंबर बना के। ठीक, 4 नंबर बना के एक सवाल और देख लेते हैं। ठीक, 4 नंबर, ये 50 दिन में और 20 60 दिन में कराते हैं, 25 30 दिन ले लेते हैं। चलिए 25 और 30 दिन ले लेते हैं, एक सवाल और हो जाता है। ठीक, तो ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है और बी 30 दिन में कर सकता है। आपको बहुत तेजी में एलसीएम निकालना है, देखते ही समझ जाना चाहिए कि 150 एलसीएम आ जाएगा। ठीक, कैसे आएगा वो भी देख लीजिए। 25 और 30 लिखा, 5 × 6 25, 5 × 6 30, 5 × 6 25 छक्का 150 एलसीएम हो गया। तो 25 को कितने से गुणा करें 150 हो जाए, 6 से गुणा करेंगे। 30 को कितने से गुणा करें 150 हो जाए, आप कहेंगे 5 से गुणा करेंगे। ये चीजें कैंसिल कर दीजिएगा हर बार। ये दिन आपका खत्म, आपको क्षमता पता चल गई कि ए की क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे ए की क्षमता 6 है, बी की क्षमता क्या है, बी की क्षमता 5 है। वो एक दिन में 6 बना सकता है, दूसरा एक दिन में 5 बना सकता है। ठीक, दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना बना लेते हैं, दोनों लोग मिलकर एक दिन में 11 बना लेंगे मारकर। एक दिन में 11, 2 दिन में 22, 3 दिन में 33, 4 दिन 44, 5 दिन 55, इस तरीके से बनाते चले जाएंगे। तो 150 बनाने में 150/11 दिन लगेंगे, 150/11 दिन लगेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं इसको आपको भाग करना पड़ेगा, 11 × 9 11, कितना बचा 11 × 33, 33 हो गया, 7 40। ठीक, तो आप कहेंगे 13 दिन तो पूरे लग गए। उसके बाद 7/11, 13 दिन पूरे 7/11 दिन, यानी कि 13 से ही 7/11 दिन ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, होना भी ना चाहिए, सब आसानी से करना। अभी हम लोग अच्छे सवाल करेंगे, मुश्किल वाले जब छोड़ के जाता है काम और उसकी जगह दूसरा आ जाता है, ये सब वाले जो होते हैं छोड़ के जाने वाले, अल्टरनेट वाले, और 2 दिन पहले छोड़ के चला गया, तब क्या होगा, ये सारी कहानी हम लोग समझेंगे और सब आप लोग लगाएंगे, सब आपकी समझ में आएगा। ठीक, 1 घंटे वाला देख लेते हैं। एक किसी काम को 15 घंटे में, 5वां सवाल, एक किसी काम को 15 घंटे में कराते हैं, किसी काम को 15 घंटे लिखते हैं, 15 घंटे में
समाप्त कर सकता है तथा बी उसी काम को, बी को कुछ भी मान लेते हैं, 12 घंटे लिख देते हैं, बी किसी काम को 12 घंटे में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, दोनों मिलकर कह रहा है तो हम लोग वही करेंगे जो कि तक करते आ रहे थे। क्या करेंगे, ए लिख देंगे, ए को 15 घंटे लिख देंगे, बी लिख देंगे, बी को 12 लिख देंगे। ठीक, एलसीएम 60 आ जाएगा, 12 पंजे 60 ही घंटे हैं, 15 चौको 60, इसका काम खत्म। तो कुल मिला के 1 घंटे में ये 5 बना पाता है, 1 घंटे में 4 बना पाता है। दोनों लोग मिलके 1 घंटे में कितना बना लेंगे, तो आप कहेंगे दोनों लोग मिलके 1 घंटे में 9 बना लेंगे। बनाने कितने हैं, 60 बनाने हैं। ठीक, तो आप कहेंगे 60/9। ये चीज समझते हैं, 3 3 का 9, 3 20, तो 20/3 आ जाएगा, 20/3 है तो 20/3 का मतलब है 3 6 18, 2 20, तो आपका आ गया 6 सही 2/3 घंटे। यही आपका आंसर हो गया, यानी कि 6 घंटे पूरे पूरे और 2/3 घंटे और लगेंगे। कभी कभी ऑप्शन में घंटे और मिनट दे देता है। ठीक, ऑप्शन में घंटे और मिनट दे देता है कि 6 घंटे तो है, 6 घंटे 20 मिनट, 6 घंटे 40 मिनट, 6 घंटे 15 मिनट, 6 घंटे 30 मिनट, इस तरीके से ऑप्शन है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो हम लोग लिख लेंगे 6 घंटे तो घंटे है ही है। ठीक, और उसके बाद क्या है, 2/3 घंटे हैं, सब साथ में है ना, तो हम लोग कह देते हैं 6 घंटे पूरे पूरे और 2/3 घंटे, यानी कि पूरा 1 घंटा नहीं है, 1 घंटे से कम है। 1 घंटे से कम है तो उसको हम लोग मिनट पे काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा, 6 घंटे आपने पूरे पूरे लिख दिया, और 2/3 घंटे का मतलब 2/3 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। तो 60 से गुणा कर दिया, 3 करना 3, 3 दूना 6, 20 दूना 40। तो आप कहते हैं ये जब घंटे को 60 लिख दिया तो वो क्या बन गया, वो मिनट बन गया। तो ये 6 घंटे आपका पूरा पूरा हो जाएगा, और 20 दूना 40 मिनट आपका ये हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका आंसर क्या आ जाएगा, आप कहेंगे 6 घंटे 40 मिनट उसको लगेंगे। ठीक, इस तरीके से दोनों लोग मिलके जब काम करते हैं वो हम लोग इस तरीके से लगा लेते हैं। ठीक, अगला सवाल, अभी हम लोग ने 2 लोगों को मिला के काम किया है, आप 3 लोगों को भी मिला के कर सकते हैं, 4 लोग भी मिलकर कर सकते हैं, 5 लोग भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपके बस 2 और 3 का पूछते हैं। ठीक, तो हम लोग अगला सवाल 3 वाला कर लेते हैं, उसके बाद फिर 2 लोग मिलकर कितने दिनों में करते हैं, तो अकेला अकेला कितने दिनों में करेगा उसकी भी बात करते हैं। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल आपका ये कह रहा है, ए किसी काम को 4 घंटे में समाप्त कर सकता है तथा बी उसी काम को 6 घंटे में और सी 12 घंटे में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर उस काम को कितने घंटों में समाप्त करेंगे। जब घंटे की बात कर रहा है तो घंटे कहेगा, दिन थोड़ी कहेगा। तो ये आपसे कह रहा है कि कितने घंटे में समाप्त कर पाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एबीसी लिख के उसके सामने जो घंटे दिए हैं उसको लिख देंगे। एबीसी हो गया 4 घंटे, 6 घंटे और 12 घंटे ये आपको दिया, तो ये सबसे पहले लिख लिया। अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो अब आप लोग को इतना पता होना चाहिए, छोटी गिनतियों का जबानी आप लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम आपका 12 आ गया, 4 तिहाई 12, 6 दूना 12, 12 एक करना 12, ये सब कट गया। इसका कोई मतलब नहीं रहता है इनका, ये हम लोग शुरू से देखते हैं, ये दिन रहता है, ये क्षमता रहता है, और यहाँ पे टोटल जो काम हो रहा होता है वो होता है। तो ए की क्षमता कितनी, एक दिन में कितना बना सकता है, आप कहेंगे 3 बना सकता है। बी एक दिन में कितना बना सकता है, आप कहेंगे 2 बना सकता है। सी एक दिन में कितना बना सकता है, आप कहेंगे 1 बना सकता है। ठीक, तो अगर तीनों लोग घंटे की बात करें तो इतने घंटे बना सकता है। ठीक, 1 घंटे में 3, 1 घंटे में 2, 1 घंटे में 1। तो तीनों लोग मिलकर काम करेंगे तो 1 घंटे में कितना बना लेंगे, तो आप कहेंगे ये 3 बना रहा है, ए बी 2 बना रहा है, सी 1 बना रहा है। तो तीनों लोग मिलकर 1 घंटे में कितने बना लेंगे, 6 बना लेंगे। आपको बनाने कितने हैं, 12। तो 12 बनाने में कितने घंटे लगेंगे, तो एक बार 6 बनाया, अगले घंटे में 6 बना लिया, काम पूरा हो गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आप कहेंगे 2 घंटे बना लेगा। या तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 12/6 लिख देंगे, 6 करना 6, 6 दूनी 12, 2 घंटे आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है। तो ये आसान से सब सवाल है। अभी हम लोग काफी कठिन सवाल लगाएंगे और आप लोगों की सब समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा शोर शराबा ज्यादा है, इसलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर आपसे अगली क्लास में मुलाकात होती है। ठीक, तो आप लोग लगाते रहिए, पूरा चैप्टर ये और नल और टंकी सब आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। धन्यवाद। विजन क्लासेस पे बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
क्लास के साथ जुड़े रहिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।